हेलो बच्चा पार्टी, वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की कुछ आइडेंटिटीज़ डिस्कस करेंगे और उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने जो बेसिक आइडेंटिटीज़ यूज़ करी थी, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था साइन ए प्लस बी के बारे में पढ़ा था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका साइन ए प्लस बी का साइन ए माइनस बी के साथ इनटू करूँगा। ठीक है, तो हमको जो आइडेंटिटी मिलती है वो मिलेगी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब देखेंगे इस आइडेंटिटी का प्रूफ जो है कि कैसे ये आइडेंटिटी जो है बनी, मतलब साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी की जगह पे ये कैसे आया, या फिर इस फॉर्म में लिखे हुए क्वेश्चंस को हम लोग देखें कितने इजी तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। ज़रा यहाँ पे ध्यान दो। अगर मैं बात करूँ साइन ए प्लस बी की, तो हमें पता है फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये आइडेंटिटी हमने खूब पढ़ी है। अगर मैं साइन ए माइनस बी की बात करूं तो बेटा ये बन जाएगा कितना, साइन ए इंटू कॉस बी, बस यहाँ पे माइनस लग जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी। अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट कर देता हूँ, ज़रा ध्यान देना, तो बेटा इन दोनों का जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा हमें कितना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इनटू, फिर यहाँ से मिल जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी, ये चीज़ मिलेगी। अब ज़रा यहाँ पे जो है अगर हम लोग ध्यान लगाएं तो किस किस को ये समझ में आ रहा है कि ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी बन रही है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के लिए हम लोग क्या करते थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे होते थे। अब यहाँ पे अगर मैं ए प्लस बी के बारे में बात करूँ तो ए स्क्वायर हो गया अपना कितना, साइन ए कॉस बी का होल स्क्वायर माइनस, फिर यहाँ से कर लूँगा मैं कितना, कॉस ए इंटू साइन बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ से अगर मैं इस आइडेंटिटी को ओपन करता हूँ तो ये मिलता है हमें साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर, यही तो मिलेगा। अब बेटा मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं कर रहा हूँ साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी को क्या मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी कर दूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे देखूँगा तो माइनस कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कर दूँ इंटू साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अब यहाँ से ज़रा अंदर की बात करें तो ये मिलेगा आपको कितना, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, और यहाँ से ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर बी, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और ये मिलेगा आपको कितना, साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बी। और देखो ये और ये दोनों सेम थे, कैंसिल आउट, तो आपको क्या मिल रहा है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो इस टाइप से जो है ये आइडेंटिटी हमने यूज़ कर ली है। अब इस आइडेंटिटी का जो है यूज़ कहाँ पे होता है वो डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना। तो अब इस पर बेस्ड जो है एक क्वेश्चन देखने वाले हैं हम लोग, ठीक। मैं कोई ऐसे ही क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ से, जैसे मैं ले लेता हूँ क्या, मैंने ले लिया साइन स्क्वायर 30 भी है, चल साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 15, ये ले लिया मैंने। अब इसकी वैल्यूज़ को निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, देखो यहाँ पे हमें पता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन माइनस बी लगा देंगे, क्योंकि ये आइडेंटिटी हमें पता है। तो साइन ए प्लस बी मतलब कितना हुआ, 45 प्लस 15 इंटू साइन ए माइनस बी का मतलब क्या हो गया, 45 माइनस 15, और ये क्या मिल जाएगा आपको, साइन 60 इंटू साइन
30। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। साइन 30 की कितनी होती है 1/2। तो मतलब √3/4 जो है ये डायरेक्टली आपको आंसर मिल गया और ये सॉल्यूशन हो गया बहुत छोटा। अदरवाइज आप इसको तो निकाल ही लेते साइन 45 का, ठीक है ना। फिर जब साइन 15 निकालते तो मुझे लग रहा है आप लोग यूज़ करते साइन 45 माइनस का 30 का यूज़ कर रहे होते। और जब साइन 45 माइनस 30 करते तो साइन a माइनस बी लगाते, फिर सबकी वैल्यू रखते, फिर उसको सॉल्व करते और सॉल्व करने के बाद जो है तब आपका आंसर आता और निकल के यही आता। तो आपके लिए जो है खुद से दिमाग लगाइएगा कि कौन सी आइडेंटिटी जो है ज़्यादा सूटेबल लग रही है और किस केस में, ठीक है ना। तो यहाँ से ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन इस पर बेस्ड जो है हम लोग देख ले रहे हैं। मैंने थोड़ा सा ऐसे करके दे दिया, ये दे दिया साइन स्क्वायर पाई बाई मान लेता हूँ मैं यहाँ पे 8, साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस एक्स माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस एक्स। अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से वही वाली आइडेंटिटी बन रही है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब देखें इस पर बेस जो क्या बनता है, तो हम लोग इसे करेंगे साइन ए प्लस बी में कितना आ जाएगा π/8 प्लस एक्स प्लस π/8 माइनस का एक्स इंटू साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी के लिए हम लोग क्या कर देंगे π/8 प्लस एक्स माइनस π/8 माइनस एक्स, ऐसा कर सकते हैं। अब देखो इस एक्स से तो ये एक्स कैंसिल, तो ये मिलेगा आपको कितना साइन 2π/8 मतलब π/4, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ इसे, इंटू साइन, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये मिलेगा आपको कितना π/8 प्लस एक्स माइनस का π/8 प्लस का एक्स, और π/8 से π/8 कैंसिल आउट हो चुका है। और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 इंटू, और ये मिल जाएगा आपको कितना साइन x प्लस एक्स कितना हुआ 2x, मतलब 1/√2 साइन 2x इज अवर आंसर। तो इस टाइप से जो है जितने भी आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म आपको दिखाई देगी, वो आप सीधे सीधे इस आइडेंटिटी का यूज़ करके निकाल सकते हैं। बशर्ते एक बात ध्यान रखनी है यहाँ पे बस, कि यहाँ पे दोनों जगह साइन का यूज़ हो रहा हो। ये अभी एक और आइडेंटिटी हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं, अगली वाली आइडेंटिटी जो है उसमें एक जगह कॉस भी यूज़ हो जाएगा, तब उसे देखेंगे कि वो कैसे होगी। आइडेंटिटी देखेंगे हम लोग तो वो होती है कॉस a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी। और बेटा इस आइडेंटिटी को जब हम प्रूफ करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें जो आइडेंटिटी मिलेगी वो देख ले रहे हैं कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। अब जरा मुझे ये बताओ कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम इसके सॉल्यूशन के लिए बात करें हम लोग, है ना, ये आइडेंटिटी इसके सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता था कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। सेम यहाँ के लिए आ जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक। अब यहाँ पे फिर से हमें दिख रहा है कि अगर मैं इस पूरे को a ले लेता हूँ, ये b ले लेता हूँ, तो ये बना a माइनस बी और ये बनेगा a प्लस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बनेगा कितना कॉस a कॉस b का होल स्क्वायर माइनस साइन a इंटू साइन b का होल स्क्वायर। अब बेटा अगर मैं इसमें देखूँ तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब ज़रा यहाँ से कॉस स्क्वायर ए को ऐसे ही रहने दो, ठीक है, और कॉस स्क्वायर बी को 1 माइनस साइन स्क्वायर बी कर लो, माइनस यहाँ से जो है ये कर दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए को चेंज कर दिया और साइन स्क्वायर बी जैसा है वैसे ही रहने दो। अंदर फिर से मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये मिलेगा आपको कितना कॉस स्क्वायर ए माइनस
कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा कितना, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ठीक है, और यहाँ से ये और ये आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या मिलेगा आपको, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये आइडेंटिटी जो है आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है ना। अब ये आइडेंटिटी भी समझ में आ गई, तो इस पर बेस्ड भी एक दो क्वेश्चन करके देख लें, या फिर अभी जो हमने क्वेश्चन डिस्कस करे थे उन्हीं को ही जो है इस पर बेस्ड करके देखते हैं। ओके जी, तो हम लोग बेटा क्या करेंगे, उन्हीं आइडेंटिटी मतलब उन्हीं क्वेश्चंस को कॉस के लिए अप्लाई करके देखते हैं। हम ले लेते हैं कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स, सॉरी पाई बाई 8 था, माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर कर दो, और ये फिर वही पाई बाई 8 माइनस एक्स। ठीक है, और ये हमें लेके आना है क्या है, इज इक्वल टू सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ से ये हमें आइडेंटिटी मिलेगी कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी की, तो ये बनेगा कॉस ए प्लस बी, तो ये पाई बाई 8 प्लस एक्स प्लस पाई बाई 8 माइनस एक्स इंटू कॉस ए माइनस बी, तो ये बनेगा कॉस पाई बाई 8 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 8 प्लस एक्स। ठीक है, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है कि यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल हुआ और इधर पाई बाई 8 से पाई बाई 8 कैंसिल आउट हुआ, तो ये बनेगा कॉस पाई बाई 4 इंटू कॉस 2x, और पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 इंटू कॉस 2x। दिस इज आवर आंसर। ठीक है ना। तो ऐसे जो ये छोटी मोटी मतलब प्रॉब्लम्स हैं, है ना, छोटी मोटी सुन के तो सबको हंसी आ रही हो, सर आप तो करते रहते हो, आपके लिए छोटी मोटी होगी, अपन के लिए छोटी नहीं है ना। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी आएंगे इन आइडेंटिटी के हिसाब से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आइडेंटिटी में ध्यान रखना है कि कॉस अगर दो बार यूज़ हो रहा है, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी हो रहा है, तो एक बार यहाँ पे कॉस आएगा और एक बार यहाँ पे साइन आएगा, मतलब कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए वाली जो प्रॉपर्टी होगी वो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हो रही होगी। ठीक है, अब यहाँ पे कोई और एक और क्वेश्चन देख लें, क्योंकि हमने तो एक और किया था ना इसी पे बेस्ड, वो शायद क्या था, हम ले लेते हैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 15, ये भी तो एक क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये है आपका क्वेश्चन, इसको हम डब्बे में बंद कर दे रहे हैं और इधर लिख भी दे रहे हैं कि इज इक्वल टू क्वेश्चन। ओके जी, ये क्वेश्चन है, आप सॉल्व करें इसको, तो ये बन जाएगा कितना, कॉस ए प्लस बी मतलब कॉस 45 प्लस 15 इंटू कॉस ए माइनस बी, मतलब कॉस 45 माइनस का 15, और ये क्या दे देगा आपको, कॉस 60 दे देगा इंटू कॉस 30 दे देगा। कॉस 60 की वैल्यू होती है कितनी, √1/2 इंटू कॉस 30 की कितनी होती है, √3/2, तो मतलब √3/4 जो होगा ये वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करके जो है हम लोग इन आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे, बशर्ते हमें बस ये दिमाग में रहना चाहिए कि एक बार कॉस और साइन अगर आ रहा है तो कॉस ए प्लस कॉस बी, अगर दोनों बार साइन आ रहा है तो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का इस्तेमाल करना है। तो मुझे लग रहा है कि इस टाइप की आइडेंटिटीज़ का यूज़ जो है आपको आ गया है। तो अब इस पर बेस्ड कुछ बढ़िया से क्वेश्चन जो है हम लोग करके देख ले रहे हैं, फटाफट से इसे जो है पॉज करके नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है, और इसे देखें क्या दे रखा है इसने कि थीटा प्लस फाई जो है वो अल्फ़ा दे रखा है और टेन थीटा इज इक्वल टू के टेन फाई दे रखा है। तो हमको जो है प्रूफ करना है कि साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू के प्लस 1 अपॉन के माइनस 1 इंटू साइन थीटा माइनस फाई। अब इस क्वेश्चन को जो है हम लोग देखें तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन होती है सबसे पहले हम उसको उठाते हैं। सॉल्व करने का पहला स्टेप अपन का जो है यही होना चाहिए कि जो आपको गिवन इन्फॉर्मेशन होगी उसी को उठाइए और उसी के हिसाब से जो है लगाइएगा मेथड। अब जैसे आपको जो है एक तो दे रखा है, सॉल्यूशन के लिए बात करें तो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू अल्फा। दूसरी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है कि टेन थीटा इज इक्वल टू के टेन फाई। तो मतलब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि टेन थीटा अपॉन
tan फाई इज इक्वल टू आपका हो जाएगा k, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर मैं इसको tan थीटा को साइन बाई कॉस में कन्वर्ट कर लूँ तो बेटा ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसको करूँगा तो ये हो जाएगा कॉस फाई अपॉन साइन फाई इज इक्वल टू के। क्या इसके अपॉन में 1 मान सकता हूँ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है 1 मानने से, है ना। ऐसा ले सकते हैं ना हम लोग। तो बेटा ये जो है हमें क्या मिल रहा है कि यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा साइन फाई इज इक्वल टू के अपॉन 1। तो आपने ना एक रूल पढ़ा होगा कंपेंडो डिविडेंडो रूल जो है, ठीक है ना। कंपेंडो डिविडेंडो रूल अगर नहीं पढ़ा है तो उसे एक बार देख लें कि क्या रूल होता है। कि आपको जो है कोई x अपॉन वाई दे रखा है और यहाँ पे मुझे कंपेंडो डिविडेंडो लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, x के साथ y को प्लस कर दूंगा और x के ही साथ y को माइनस करूँगा। मतलब नीचे वाले नंबर को इसको न्यूमरेटर में प्लस करना है और यहाँ पे जो है न्यूमरेटर में से इसी को माइनस करके लिखना है। ये आपका कंपेंडो डिविडेंडो रूल होता है। तो वही रूल जो है मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है ना। ये आपको मिल जाएगा क्या, देखो साइन थीटा, चलो लिख देता हूँ, साइन थीटा कॉस फाई अपॉन कॉस थीटा साइन फाई। मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना रहा हूँ और इज इक्वल टू में जो है आपको इसे रफ कर दे रहे हैं। यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है इज इक्वल टू में आपको k अपॉन 1 दिया। अब कंपेंडो डिविडेंडो में हम लोग को क्या करना होता है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे k प्लस 1 कर देंगे और यहाँ k माइनस 1 कर रहे होंगे कंपेंडो डिविडेंडो में। तो वही चीज़ यहाँ पे भी करनी है ना। तो k प्लस 1 1 नीचे वाला नंबर था, ये 1 को ही तो यहाँ पे प्लस किया था, तो यहाँ पे नीचे वाले नंबर को इसके न्यूमरेटर में प्लस कर देंगे। तो ये बन जाएगा साइन थीटा कॉस फाई कॉस थीटा साइन फाई, ठीक है। और फिर बेटा हम लोग क्या करते थे कि न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस कर देते थे नीचे। तो न्यूमरेटर आपका क्या था, आपका न्यूमरेटर दे रखा था साइन थीटा कॉस फाई, इसमें से कॉस थीटा साइन फाई को माइनस करना है, साइन फाई। क्या ये जो है साइन थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला बन गया। तो ये बन जाएगा आपका कितना, साइन थीटा प्लस फाई अपॉन क्या ये साइन थीटा माइनस फाई है, साइन थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू के प्लस 1 अपॉन के माइनस 1। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब बेटा ये बताओ क्या थीटा प्लस फाई को मैं इक्वेशन 1 मान सकता हूँ? तो थीटा प्लस फाई जो है वो आपको दे रखा है अल्फ़ा के बराबर, तो मैं इसे लिख दूंगा साइन अल्फ़ा, और ये नीचे डिनोमिनेटर में इसे उधर ले जाऊँगा तो हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में इज इक्वल टू के प्लस 1 अपॉन के माइनस 1, और यहाँ पे लग जाएगा ये साइन थीटा माइनस फाई। और यही आपका जो है प्रूफ था जो हमें करवा रहा है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में एक नई चीज़ हमने सीखी, कंपेंडो डिविडेंडो रूल जो है वो। बाकी तो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का यूज़ कर रहे हैं हमने, ठीक है ना, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज का यूज़ किया है हमने, ठीक है। कंपेंडो डिविडेंडो आपके लिए नया था तो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके ये जो है क्लियर होगा, ठीक है।